हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश सर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेश टेक ऑफिशियल में। आज हम अबुआ आवास के अपडेट के बारे में देखने वाले हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा ऐलान हमारे मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के द्वारा किया गया है और बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया है। हम उस अपडेट के बारे में देखने वाले हैं और किन किन को मिलेगा अबुआ आवास का पहला किस्त, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अबुआ आवास से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, चंपा सोरेन का बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। चंपा सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि अबुआ आवास योजना के तहत अधिकारियों को योग्य लाभुकों के आवास स्वीकृति करने का निर्देश दिया गया है। अगर जरूरतमंदों को आवास का आवंटन नहीं होता है तो जिम्मेवारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर योग्य लाभुकों को अबुआ आवास नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो जो भी है उसके पीछे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जो बोला गया है, गोपाल मैदान में मुख्यमंत्री ने बांटे अबुआ आवास के स्वीकृति पत्र। इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जमशेदपुर में मुख्यमंत्री ने बांटे अबुआ आवास के स्वीकृति पत्र। आवास योजना में गड़बड़ी पर नापेंगे अफसर, चंपई ने बोला है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि आवास योजना में गड़बड़ी होने पर बीडीओ, सीओ समेत अन्य अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जो होता था पहले कि पैसा लेके लिस्ट में नाम जोड़ा जाता था, अब वो नहीं होगा। अब पात्र लाभुकों को ही अबुआ आवास दिया जाएगा। आगे क्या बोला गया है ये देखते हैं। विशेषकर अबुआ आवास योजना के लाभुकों के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो गृह विहीन है उन्हें पहले घर मिलना चाहिए। यानी कि जिनके पास घर नहीं है उनको सबसे पहले अबुआ आवास मिलेगा। अब किसी ऐरा गैरा को अबुआ आवास नहीं दिया जाएगा। जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास 4 व्हीलर है, जिसके पास ट्रैक्टर है, उन सभी को अबुआ आवास नहीं दिया जाएगा। जिनको अबुआ आवास का जरूरत है उन्हीं सभी को अबुआ आवास दिया जाएगा। चलिए आगे क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। उन्हें पहले घर मिलना चाहिए। इस योजना में बिचौलिया होने की बात पता चली है, जो अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी आपसे घूस के रूप में पैसा का डिमांड करते हैं, तो अगर इसका खबर आप प्रखंड में देते हैं तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया है। सीएम शुक्रवार को गोपाल मैदान में कोल्हान स्तरीय अबुआ आवास स्वीकृति पत्र बांटने के बाद आयोजित समारोह का संबोधन किया। यानी कि गोपालगंज में कल गोपालगंज में स्वीकृति पत्र बांट दिया गया है। यानी कि जो अबुआ आवास का फर्स्ट किस्त है 30,000 रुपया, वो पात्र लाभुकों को दे दिया गया है। यानी कि पहला किस्त पात्र लाभुकों को कोल्हान में दिया गया है। कोल्हान स्तरीय आवास स्वीकृति पत्र बांटे गए, यानी कोल्हान पंचायत में दिया गया है। अब देखिए, इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रिमोट दबाकर कोल्हान के 24,827 लाभुकों के खातों में 74,48,10,000 रुपए भेज दिए। साथ ही कोल्हान प्रखंड के तीनों जिलों के कुछ लाभुकों को टोकन के रूप में स्वीकृति के प्रमाण के रूप में आवास के अनुमति सौंपी। यानी कि तीनों जिलों के, यानी कि कोल्हान में जितने भी जिले होते हैं, कोल्हान के 3 जिलों में कुछ लाभुकों को टोकन के रूप में अबुआ आवास दिया गया है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। अनुमति सौंपी। सबसे पहले सीएम ने मंत्रालय सत्यापन, भोक्ता और कोल्हान के विधायकों के साथ संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शामिल होने पर पूरे प्रमंडल से हजारों लाभुकों व जुमामू कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि हर हाल में पात्र व्यक्ति को ही आवास मिले। यानी कि जो पात्र है, जो लाभुक है, उसे ही आवास दिया जाए। यह मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी ने यह शब्द कहा है। उन्होंने कहा है कि हर प्रमंडल में इस प्रकार की कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही कहा है कि 50 साल वाले SC/ST लाभुकों के सर्वजन पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भी पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। छोटे टोलों का बिजली पहुंचाई जाएगी। यानी कि 50 साल से जो भी ऊपर है उन लोगों का पेंशन भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री आज आएंगे गढ़वा और पलामू आके चंपा सोरेन शनिवार को गढ़वा और पलामू आएंगे। यह सीएम का पलामू प्रमंडल का पहला दौरा है। पलामू दौरे में मुख्यमंत्री यहाँ के जनता को पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात देंगे। वह इस योजना का यहाँ शिलान्यास करेंगे। इस योजना से जिले के विभिन्न प्रखंडों 96 गाँव लाभान्वित होंगे
तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति दे दी है। इस गढ़वाल में आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री पलामू प्रखंड 28,000 से अधिक अबुआ आवास के लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। यानी कि देखिए कल आज जो है शनिवार यानी कि आज को मुख्यमंत्री जी आएंगे गढ़वा और पलामू, वहां पे आके अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र यानी कि पहला किस्त देंगे। यानी कि आज के दिन में गढ़वा और पलामू में पहला किस्त दिया जाएगा। अब जितना भी होता था पहले गड़बड़ी, जितना भी घूस लेके फाइनल सूची में नाम जोड़ा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब पात्र लाभुकों को ही अबुआ आवास दिया जाएगा। SC ST को 50% का आरक्षण मिला है और OBC को 35% का आरक्षण मिला है और आपका जाके मॉनिटरी को 10% का आरक्षण मिला है और जनरल को 5% का आरक्षण मिला है। यानी कि आपके पंचायत में अगर 100 अबुआ आवास का टारगेट दिया गया होगा तो 100 में से 50 जो जाएगा वो SC ST को जाएगा। जो लाभुक हो गए, जो पात्र लाभुक हो गए, उनको दिया जाएगा 50%। यानी कि 100 में से 50% तो हो गया SC और ST का, और उसमें से 100 में से 35 को जाएगा OBC को और 10% यानी कि 10 को जाएगा आपका जाके मॉनिटरी को, और जनरल में जाएगा 5 अबुआ आवास जनरल में दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है अगर आपके पंचायत में 100 का टारगेट होगा तो 100 का टारगेट में से आधा मान लीजिए 50% मान लीजिए SC ST को दिया जाएगा और उसमें से 35 को दिया जाएगा OBC को और आपका 10 को दिया जाएगा, 10 को अबुआ आवास दिया जाएगा मॉनिटरी को और आपका 5 को जाएगा जनरल को। इसी तरह से करके अबुआ आवास योग्य और पात्र लाभुकों को दिया जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।